नमः संस्कृताय। प्रिय संस्कृत मित्राणि, संस्कृत सेवा में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग इतने समय पढ़ रहे हैं भारवी द्वारा प्रणीत किरातार्जुनीय महाकाव्य, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं प्रथम सर्ग। और प्रथम सर्ग में हम लोगों ने 1 से 6 श्लोकों तक पढ़ लिया है। अब उसी का हम लोग आज परीक्षा जो है दृष्टि लेकर के आए हैं। तो आपको हमने पूर्व में ही बताया कि परीक्षा दृष्टि से जो कुछ सवाल हैं उसको हम लोग देख रहे हैं, और उसके बाद कुछ भी जो नया बन रहा है श्लोक से उसको भी हम लोग बनाएंगे। तो आइए हम लोग सीधे देखते हैं क्या दिया है। दिया है निगूढ़ तत्वम नयवर्त्म विद्विषाम। यह उक्ति किसकी है गुरुजी? क्या दिया? निगूढ़ तत्वम नयवर्त्म विद्विषाम। यह जो उक्ति है यह किसकी है? तो आप लोग सब जान रहे हैं गुरुजी, यह जो निगूढ़ तत्वम नैवर्त विद्विषाम उक्ति है यह वनेचर की है। अब दूसरा प्रश्न आ जाएगा कि निगूढ़ तत्वम नैवर्त विद्विषाम यह पंक्ति कहाँ की है? तो आप बताएंगे यह पंक्ति जो है भारवी द्वारा प्रणीत किरातार्जुनीय प्रथम सर्ग की है। अगर पूछ ले आपसे कि विद्विषाम में कौन सी विभक्ति, कौन सा वचन है, तो आप बताएंगे विद्विषाम में षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। कौन सी विभक्ति, कौन सा वचन है गुरुजी? तो षष्ठी विभक्ति बहुवचन है विद्विषाम में, ऐसा आप बताएंगे। और आपको पता है विद्वत शब्द का ही शकारांत पुल्लिंग रूप है विद्विषाम, षष्ठी विभक्ति बहुवचन। क्या गुरुजी? षष्ठी विभक्ति बहुवचन। और जो निगूढ़ तत्व में ही अकारांत शब्द का नपुंसकलिंग प्रथमा व्यक्ति एक वचन रूप है निगूढ़ तत्वम। और नैवर्त का अर्थ क्या होता है? तो नैवर्त का अर्थ होता है नीति का मार्ग। किसका गुरुजी? नीति का मार्ग। तो निगूढ़ तत्वम नैवर्त्म विद्विषाम यह उक्ति किसकी है? वनेचर की है। और यह उक्ति कौन बोल रहा है? तो वनेचर बोल रहा है। यह पंक्ति कहाँ है, कहाँ की है? तो आप बताएंगे किरातार्जुनीय प्रथम सर्ग की है। और आगे आया कि तवानुभावो यम वेदियन्मया। यहाँ अवेदी पद में लकार है गुरुजी। क्या पूछा? यहाँ जो है अवेदी पद में लकार है। तो अवेदी जो है यहाँ विद धातु है, लुंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन है, कर्मवाच्य में रूप बनता है अवेदी। तो लुंग लकार है। अवेदी में अगर पूछ ले आपसे तो लकार कौन सा बताएंगे आप? तो लुंग लकार बताएंगे। कौन सा लकार बताएंगे? लुंग लकार। अब यहाँ पूछ ले कि अवेदी में कौन सी धातु है? तो अवेदी में धातु है विद धातु। कौन सी धातु है? विद धातु है। विद ज्ञाने धातु अदात गणी है। तो इसमें आप सीधे बताएंगे कि विद धातु है और लुंग लकार है, कर्मवाच्य प्रथम पुरुष एक वचन। इसका रूप चलता है अवेदी, अवेदिशाताम, अवेदिशत, अवेदिष्ठाः, अवेदिशाथाम, अवेदिध्वम, अवेदिशि, अवेदिष्वहि, अवेदिष्महि, ये रूप चलता है। तो आप सीधे लगाएंगे इसमें जो है लुंग लकार है और विद धातु है। अब जो यहाँ दिया है यत मया, तो यत धन मया हो जाएगा। यत शब्द नपुंसकलिंग प्रथमा व्यक्ति एक वचन है यत शब्द का ही, और मया अस्मत् शब्द का तृतीय व्यक्ति एक वचन रूप है। रूप चलता है अहम, माम, मया, मह्यम, मत, मम, मई। ये एक वचन हमने पढ़ लिया पूरा प्रथमा से सप्तमी तक। तो मया जो है यहाँ तृतीय व्यक्ति एक वचन में बनता है। और तब धन अनुभाव, तवानुभाव में दीर्घ संधि हो जाएगी। कौन संधि हो जाएगी? तब धन अनुभाव, तवानुभाव में दीर्घ संधि हो जाएगी। और तवानुभावो यम में संधि हो, तवानुभाव धन अयम में विसर्ग संधि हो जाएगी। तवानुभावस को सस शोरू से ऐसे रुत करके सीधी प्रक्रिया में चलता है। तो इसमें विसर्ग संधि हो जाएगी। अंत में होता है इंगा पदांतादि से अवग्रहादेश होकर के ही जो है तवानुभावो यमेदी बन जाएगा। ठीक है। तो अवेद में लकार, लुंग लकार, माया में अस्मत् शब्द का तृतीय व्यक्ति एक वचन, यत शब्द का ही नपुंसकलिंग प्रथमा व्यक्ति एक वचन का रूप है यत, ये यानी रूप चलता है। और तवानुभावा जो है तब धन अनुभावा, तवानुभावा दीर्घ संधि हो जाएगी। और अगर ये पूछ ले कि यह पंक्ति कहाँ की है, तो आप बताएंगे यह पंक्ति महाकवि भारवी द्वारा प्रणीत किरातार्जुनीय प्रथम सर्ग की है। अब क्या कहा? राजाओं का आचरण कैसा होता है? तो भैया स्वभाव से
दुर्बोध होता है। अब अगर आ जाए स्वभाव से दुर्विज्ञ किनका आचरण होता है, तो स्वभाव से दुर्विज्ञ राजाओं का आचरण होता है। किनका होता है गुरु जी? राजाओं का आचरण होता है। निसर्ग दुर्बोधम बोध विक्लवाः, सीधे कहा। निसर्ग मतलब स्वभाव से, दुर्बोधम मतलब दुर्बोध या दुर्विज्ञ राजाओं का चरित्र, मतलब गुरुजी राजाओं का चरित्र कैसा होता है? तो स्वभाव से दुर्बोध होता है। और स्वभाव से दुर्बोध किसका चरित्र होता है? वह राजाओं का होता है। मान लो पूछ लिया निसर्ग का क्या मतलब होगा, तो निसर्ग का मतलब होता है स्वभाव से। आगे दिया कि किसका चरित्र कष्टपूर्वक समझ में आने वाला है, तो राजाओं का। राजाओं का चरित्र कैसे समझ में आता है, तो आप बताएंगे कष्टपूर्वक ज्ञात होता है। और कष्टपूर्वक समझ में आने राजाओं का चरित्र है। और राजाओं का चरित्र कैसे ज्ञात होता है ऐसा पूछ लिए, तो कष्टपूर्वक ज्ञात होता है। अगर आप लोग पढ़े हैं ना कि निसर्ग दुर्बोधम बोध विक्लवाः क्व भूपतीनां चरितं क्वजन्तरः, तो भैया भूपतीनां चरितम कीदृशम, तो भूपतीनां चरितम निसर्ग दुर्बोधम चरितम केशाम, तो लगाओ गया निसर्ग दुर्बोधम चरितम भूपतीनां, किसका? भूपतीनां। ऐसा आप लोग उत्तर लगाएंगे। आगे दिया कि अबोध विक्लव कौन है? क्या कहा? अबोध विक्लव कौन है? तो वनिचर। तो अबोध विक्लव से किसका तात्पर्य है? तो वनिचर का तात्पर्य है। और वनिचर का तात्पर्य किससे है? तो अबोध विक्लव से है। पढ़े श्लोक आप। क्व भूपतीनां चरितं क्व जन्तवः निसर्ग दुर्बोधम बोध विक्लवाः, दुर्बोधम बोध विक्लवाः और चरितं क्व जन्तवः, तो जन्तवः का विशेषण हुआ अबोध विक्लवाः। वही प्रश्न कहा कि अबोध विक्लवाः के, तो वनिचरः। अबोध विक्लव कौन है? वनिचर है। यहाँ दिया है वनिचर कैसा है, तो अबोध विक्लव है। तो अब अगर दिया जन्तवः का विशेषण क्या है, तो अबोध विक्लवाः लगा देंगे। अर्थात राजाओं के चरित्र को जानने का प्रयत्न कौन करता है? वनिचर करता है। यद्यपि वनिचर ही करता है, लेकिन फिर भी कहता है कि राजाओं का चरित्र बड़ा ही दुर्बोध होता है, उसको कैसे जाना जाए? या बोलता कौन है? तो वनिचर ही बोलता है। किससे बोलता है? युधिष्ठिर से बोलता है। और कहाँ पर बोलता है? किरातार्जुन नामक ग्रंथ में बोलता है। कहाँ बोलता है? किरातार्जुन नामक ग्रंथ में। किरातार्जुन नामक ग्रंथ कहाँ से लिया गया है, तो आप बताओगे कि किरातार्जुन नामक ग्रंथ जो है, आप बताएंगे महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है कुछ? किरातार्जुनीयम ग्रंथ महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। किरातार्जुनीयम ग्रंथ की प्रथम सर्ग में कौन सी रीति है, तो आप बताएंगे किरातार्जुनीयम ग्रंथ के प्रथम सर्ग में वैदर्भी रीति है। कौन सी रीति है? वैदर्भी रीति। यद्यपि भारवी की रीति पांचाली है। कौन से गुरु जी? यद्यपि भारवी की रीति जो है वह पांचाली है, लेकिन किरातार्जुनीयम के प्रथम ग्रंथ में वैदर्भी रीति का प्रयोग किया गया है। और किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग का आरंभ किससे होता है, तो आप बताएंगे किरातार्जुनीयम के प्रथम शब्द का आरंभ श्री से होता है। अर्थात पूरे किरातार्जुनीयम में श्री से प्रारंभ होता ही है। और किरातार्जुनीयम के अंत में जो श्लोक होता है उसमें लक्ष्मी पद का प्रयोग किया जाता है। तो किरातार्जुनीयम को लक्ष्मी पदांक महाकाव्य भी कहते हैं। किरातार्जुन को कौन सा महाकाव्य कहते हैं, तो लक्ष्मी पदांक महाकाव्य भी कहा जाता है। और किरातार्जुनीयम में वंशस्थ छंद की बहुलता है। किसकी गुरु जी? वंशस्थ छंद की बहुलता है। अब आप जैसा कि देख ही रहे हैं कि एक श्लोक से लेकर प्रथम सर्ग में पहले श्लोक से लेकर के 46वें श्लोक तक जो है वंशस्थ छंद में है। और 45वां श्लोक जो है वो आपका पुष्पिताग्रह में है। और 46वां श्लोक मालदी में है। और आपको बता दें वनिचर 1 से 25 श्लोकों तक वंशज छंद में बोलता है। उसके बाद चला जाता है, फिर द्रौपदी बोलना शुरू करती हैं। क्या करती हैं? फिर द्रौपदी बोलना शुरू करती हैं। और बढ़िया से लताड़ती हैं द्रौपदी जो है युधिष्ठिर को, बहुत तगड़े से लताड़ती हैं। श्लोक है ना 25वां की इति तदा सुकर्तुम, 26वां श्लोक है इति रयित्वा गिरमात सत्क्रिय गतित पत्यो वन सन्निवासिना प्रविश्य कृष्णासनम मही भुजा निज सन्निधौ वचः। ऐसा कह करके जब वनिचर चला जाता है, वो प्रवृत्त सारा कर माद शाम गिरा, ऐसा कह करके और वनिचर जब चला जाता है तो उसके बाद युधिष्ठिर जाते हैं 26वें श्लोक में अपने द्रौपदी और अर्जुन भीमादि के पास। तो द्रौपदी उनको फिर 27वें श्लोक से लताड़ना शुरू कर देती है। तो यहाँ दिया कि किसका चरित्र कष्टपूर्वक समझ में आने वाला है, तो राजाओं का चरित्र आने वाला है। किसका गुरुजी? राजाओं का चरित्र आने वाला है। तो
सीधे का निसर्ग दुर्बोधम बोधि विक्लवा, निसर्ग दुर्बोधम केशाम चरितम, तो आप लगाओगे निसर्ग दुर्बोधम भूपति नाम चरितम। अब भूपति नाम चरितम क्रीदिशम अगर आ जाए तो भूपति नाम चरितम निसर्ग दुर्बोधम, और अबोध विक्लवाह के तो बताएंगे जंतवः, कस्य चरितम अबोध विक्लवाह, तो जंतवः जंतु जंतवः जंतोः चरितम अबोध विक्लवाह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अबोध विक्लवाह जंतवः, तो भाई साहब आप बताएंगे अबोध विक्लवाह जंतवः, तो भूपति नाम चरितम की दिशम निसर्ग दुर्बोधम अथ, और निसर्ग बोधम के शाम चरितम तो भूपति नाम चरितम। यत मया अवेदी आया था, तो आपको बताया ना कि अवेद में लुंग लकार है। कौन सा लकार है? लुंग लकार है, विद धातु है। ठीक है ना गुरु जी। अब आगे दिखा अबोध विक्लव कौन है? तो वह नेचर है। कौन है गुरु जी? वह नेचर है, इसको बता दिया। राजाओं का स्वभाव होता है दुर्विज्ञेय, निसर्ग दुर्बोधम बोध विक्लवाह, अर्थात राजाओं का स्वभाव कैसा होता है? दुर्विज्ञेय होता है। और दुर्विज्ञेय किसका स्वभाव होता है? तो राजाओं का स्वभाव होता है। और दुर्विज्ञेय राजाओं का स्वभाव होता है, ऐसा कहता कौन है? तो वह नेचर कहता है। कहाँ कहता है? तो किरातार्जुनीय में कहता है। दुर्योधन की नीतियों को समझ लेने का श्रेय वनेचर ने किसको दिया? तो युधिष्ठिर को दिया। भैया तव अनुभव, कहा ना तव अनुभवो यम वेदी बन में, अर्थात जो कुछ भी मैंने जाना है महाराज, यह सब आपका ही प्रभाव है, आपके ही प्रताप से यह सब कुछ मैंने जाना है। ऐसा कौन कह रहा है? तो वनेचर कह रहा है। किससे कह रहा है? युधिष्ठिर से कह रहा है। तो यही प्रश्न है कि दुर्योधन की नीतियों को समझ लेने का श्रेय वनेचर किसको दिया? तो आप बताएंगे युधिष्ठिर को दिया। अब अनुभावा पद में समास है। किस पद में गुरु जी? अनुभावा पद में समास है। तो आप सीधे बताएंगे प्रादि तत्पुरुष। कौन सा समास गुरु जी? अनुभावा पद में प्रादि तत्पुरुष समास है। कौन सा? प्रादि तत्पुरुष समास। भवनम इति भावः, अर्थात भवनम इति भावः और अनुगतः भावः इति अनुभावः, प्रादि तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो मित्रों, यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और यदि आपको मेरी वीडियो तनिक भी समझ में आए और तनिक भी आपको लगता है कि शिवम भैया के चैनल को सब्सक्राइब कर देना चाहिए और शेयर भी करना चाहिए, मित्रों के पास भी भेजना चाहिए, तो एक निवेदन है आपसे इतना ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करने में कुछ लगने वाला नहीं है, और जिससे आपको प्रत्येक दिन हमारी वीडियो नाइट 8 बजे 8 PM और प्रातः 8 बजे 8 AM वीडियो मिलती रहेगी हमारी आपको इसी प्रकार से। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। हम पुनः एक नई वीडियो के साथ लेकर के आएंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।